नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। यूपी में 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। एडवाइजरी हुई जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 50% कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थिएटरों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का पूरी तरीके से पालन करना होगा। राजस्थान में अलवर के कठूमर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल वैरवा ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोला। विधायक बाबूलाल वैरवा ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा मंत्री उनके काम नहीं करते, ऐसे में वे अपने इलाके के लोगों को क्या जवाब दें। अपनी ही सरकार के मंत्रियों से वे काफी नाराज हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल होगा जल्द। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल भी तीसरे चरण में है। इसके नतीजे नवंबर से दिसंबर तक आ जाने की उम्मीद है। मनीष सिसोदिया बोले, प्रदूषण पर केंद्र की निष्क्रियता का नुकसान उठा रहा है पूरा देश। उनका कहना है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार कई प्रयास कर रही है। पॉल्यूशन और पराली सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। केंद्रीय महकमों में बड़े कैडर रिव्यू की तैयारी। अर्धसैनिक बलों के प्रपोजल को लेकर गृह मंत्रालय में हो रहा है विचार। मौजूदा समय में आर्मी, कॉस्ट अकाउंट सर्विस, भारतीय आयुध कारखाना, रेलवे स्वास्थ्य सेवा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कई दूसरे महकमे कैडर रिव्यू की प्रक्रिया में शामिल हैं। आज से शुरू हुई इंटर स्टेट बस सेवा। त्योहारों के चलते सरकार ने लिया फैसला। पहले चरण में 25 रूटों पर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला, हरिद्वार जैसे प्रमुख गंतव्य हैं। हालांकि अभी अंतर्राज्यीय रूटों पर एसी बसें नहीं चलेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की। कहा, कोरोना क्लस्टर पहचानने में मिली मदद। भारत में 15 करोड़ यूजर्स ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया है और इसने शहरों में जनस्वास्थ्य विभागों को ये पहचानने में मदद की है कि कहां क्लस्टर बन रहे हैं और उसी के मुताबिक वे टेस्टिंग में इजाफा कर सकते हैं। कोरोना वायरस का ब्रिटिश एयरवेज पर पड़ा बड़ा असर। 13,000 नौकरियों में करेगा कटौती। कोरोना की वजह से लोगों का आना जाना कम हो गया है। जो लोग दूसरे देशों में घूमने टहलने के लिए जाते थे, वो इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर में ही कैद होकर रह गए। इसका असर एयरवेज पर पड़ रहा है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने की 3 स्तरीय योजना। लिवरपूल सबसे खतरनाक और जोखिम वाली जगह। वहीं पब, जिम और सट्टेबाजी की दुकानों को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए नई योजना तैयार की है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इस योजना में मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी बनाई गई है। बुरे फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। चीन से मिलने वाली खैरात से ही पाकिस्तान का गुजारा चल रहा है। इमरान को अपनी पार्टी के समर्थक वकीलों के एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ये नोटिस दिया गया है, जिसके आयोजन में कथित तौर पर सार्वजनिक कोष का उपयोग किया गया। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।